औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मेजरमेंट्स ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी आज हम जो स्टडी करने लगे हैं वो कर रहे हैं ई ओवर एम वैल्यू। ई स्टैंड फॉर चार्ज, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स के भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स के भी, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ई ओवर एम वैल्यू स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ई स्टैंड करता है चार्ज को, जबकि एम स्टैंड करता है मास को। फर्स्ट टाइम ई ओवर एम रेशो जो थी इलेक्ट्रॉन्स की वो स्टडी की थी 1897 में जे थॉमसन ने इसको स्टडी किया था और मेजर किया था ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो मैं चीज़ स्टडी कर रही हूँ वो कर रही हूँ फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहाँ पर सेम सेटअप उसी तरह है। मैंने इलेक्ट्रॉन्स को उसी तरह जैसे आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में उसकी डिस्कवरी पढ़ी थी, डिस्चार्ज ट्यूब, मैंने यहाँ पे वो प्रॉपर नहीं बनाई, सिर्फ आपको एक इशारा दिया है कि इस तरह से हमने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। प्रोड्यूस करने के बाद हमने इसको पास किया है डिफरेंट कंडीशन से। शायद आप लोगों को याद आ रही हूँ वो प्रॉपर्टीज़ कैथोड रेज़ की जो जे पैरन ने और जे थॉमसन ने स्टडी की थी। आप लोगों को याद होगा कि जब जे पैरन ने देखा था कि हम अपने कैथोड रेज़ को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो दे आर मूविंग, दे आर डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट हो गए थे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया था दे ऑल्सो डिफ्लेक्टेड, वो फिर डिफ्लेक्ट हो गए थे। और जब इन दोनों को एब्सेंट कर दें या फिर दोनों को एट अ टाइम सेम टाइम पर ऑपरेट करवा दें तो आपके जो बीम ऑफ कैथोड हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करने लग जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर आने लग जाएंगे। तो सेम काम जे थॉमसन ने किया। उन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखा, तो मैग्नेटिक फील्ड में देखा दे आर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड चले गए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा दे आर मूविंग डाउनवर्ड्स आ गए हैं। हाँ जी। जब मैग्नेटिक फील्ड में, याद होगा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज मैं कर दूँ कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी तो दे आर मूविंग डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ आ गए थे। और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी दे आर मूविंग अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अपवर्ड की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए थे। अपवर्ड डिफ्लेक्ट करने की रीज़न मैंने आपको बताई थी, वो पॉजिटिव चार्ज था, वो प्लस चार्ज था जिसकी वजह से ऊपर। और जब दोनों सेम टाइम ऑपरेट हुई, सेम टाइम ऑपरेट होने पर ये एक स्ट्रेट लाइन बीम लाइट बन के वहाँ से गुजर गए। तो इनकी जब स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया, तो आफ्टर कंपैरिजन जे थॉमसन ने इसकी इसकी चार्ज टू मास रेशो को मेजर किया। और मेजर करने के बाद उन्होंने एक वैल्यू फाइनलाइज की। वो वैल्यू थी 1.7588 इंटू 10 पावर 11 कूलम्स पर केजी। ये इन्होंने कैलकुलेटेड वे में की हुई है। यहाँ पर ड्राइव करने का मेथड नहीं बताया हुआ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। तो इनकी ये वैल्यू क्या बताती है? इनकी वैल्यू का मतलब है 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इफ़ यू हैव 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, दे हैव 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स ऑफ चार्ज। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ये एक अहम MCQ के तौर पर भी आ सकता है कि 1.7558 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg का क्या मीनिंग है? इट्स मीन इफ़ यू हैव 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स they have 1.7588 into 10 raised to power 11 coulomb of charges। तो इस तरह से उन्होंने ई ओवर एम रेशो को कैलकुलेट किया था। आप लोगों के आगे यहाँ पर मैं एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी जिसमें हम मेजर करेंगे मेजर करना है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज है उसको मेजर किया था बाय मिल्कियंस ने। मिल्कियंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड यूज़ किया गया था टू मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी वो जो भी आप लोगों ने चार्ज रेशो पढ़ी थी, तो चार्ज को मैं यहाँ पर ई से डिनोट कर रही हूँ।
तो यहाँ पर हम स्टडी करने लगे हैं कि किस तरह से मिलिकेंस ने अपने ऑयल ड्रॉपलेट मेथड की मदद से चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को मेजर किया था। इन्होंने ये काम 1909 में किया था और इसके लिए जो ऑपरेटर्स इन्होंने सेलेक्ट किया था उसमें एक मेटालिक चैम्बर था। आप देख सकते हैं ये मेटालिक का बॉक्स है जिसको उन्होंने मेटालिक चैम्बर का नाम दिया है। इसमें इसको फिल किया गया था विद एयर के साथ और इसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया था प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए थे। इलेक्ट्रोड का पर्पस आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रोड अप्लाई किए गए हैं जिसको ए और ए डैश से डिनोट किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रोड का पर्पस इनके साथ एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव, पॉजिटिव एनोड के तौर पे जबकि नेगेटिव कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है। जैसे ही ये बैटरी के साथ लग जाएंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी। अब हम यहाँ पर 2 केसेस को स्टडी करें। एक केस वो स्टडी करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है ये ऑपरेटर सेटअप हो चुका है। ऑपरेटर सेटअप होने के बाद एटोमाइज़र की मदद से ऑयल्स के ड्रॉपलेट को कन्वर्ट किया गया इन एटम्स में और उसकी स्प्रे कर दी गई। ठीक है, उसको स्प्रे कर दिया। जैसे इसको स्प्रे किया गया यहाँ पर माइक्रोस्कोप की मदद से ड्रॉप्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। उनकी ऑब्जर्वेशन, उनका मुशाहिदा किया जा रहा है कि आया कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की गई, तो देखा गया जो ड्रॉप्स हैं वो ग्रेविटी की वजह से एक स्पीड के साथ नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि ये जो ड्रॉप्स हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन पर क्या चीज़ एक्ट कर रही है? ग्रेविटी। वो इन ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ खींच रही है। तो हमने कह दिया कि उसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg के, मैस इनटू ग्रेविटी के। यहाँ पर m डिनोट करता है मैस ऑफ ड्रॉपलेट को जबकि g डिनोट कर रहा है ग्रेविटी को। जैसे ही हमने यहाँ पर एक्सरेस पास की, ये जो एयर है, एयर आयोनाइज हुई जिसकी वजह से इन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड में इन इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज के साथ लगाया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाया गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाई गई तो देखा गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं पहले नीचे की तरफ आ रहे थे, ये अब ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ मूव करने लगे हैं, अपवर्ड मूव। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से हमारे जो ड्रॉपलेट थे वो अब मूव करने लगे हैं अपवर्ड फॉर्म में। तो अब हमने उनकी वेलोसिटी चेक की तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ई। यहाँ पे स्मॉल ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनके प्रोडक्ट को ई को हम कहते हैं अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स ऑन अ ड्रॉपलेट ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो वेलोसिटी मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी वो वेलोसिटी थी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिस वक्त आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एब्सेंस है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो वेलोसिटी बता रही हूँ वो विद इलेक्ट्रिक फील्ड है -mg। तो यहाँ पर हमने अपनी दोनों वेलोसिटीज लिख दी, वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2, और उसको डिवाइड कर दिया v1/v2 से इज इक्वल टू mg/e -mg। तो यहाँ पर हमारी जो 2 वेलोसिटीज़ आई हैं v1 एंड v2, इनको रिकॉर्ड किया है हमने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से और बाय यूजिंग इक्वेशन 3 को यूज़ करके हमने अपने चार्ज E की वैल्यू कैलकुलेट की है। और देखा गया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर रही हैं तो उससे इलेक्ट्रिक चार्ज भी, उसका जो चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन पर वो भी चेंज हो रहा है। जो सब में स्मॉलेस्ट चार्ज मिलीकेंस ने कैलकुलेट किया था वो किया था 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि यहाँ पर तो आप देख सकते हैं बहुत से ड्रॉपलेट हैं, ईच ड्रॉपलेट हैज़ डिफरेंट चार्ज। जो उसने सब में स्मॉलेस्ट चार्ज कैलकुलेट किया वो 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम्स था, जो कि बहुत क्लोज था वैल्यू 1.1602 × 10⁻⁹ कूलम के। तो कहा गया स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एनी ड्रॉपलेट इज़ द चार्ज ऑफ n1 इलेक्ट्रॉन, यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर जो चार्ज था वो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल था। यहाँ पर अब हम मूव कर रहे हैं मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वो कैलकुलेट करना मुश्किल चीज़ नहीं है, हमें चार्ज रेशो पता है वो क्या है,
चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, अभी मिलीकेंस ने उसको कैलकुलेट किया और वो कितना था 1.602 इंटू 10⁻⁻ कूलम। चार्ज रेशो ई ओवर एम आप लोगों को याद होगा कि वो अभी रदरफोर्ड के मेथड से हम लोगों ने जे थॉम्सन ने 1897 में कैलकुलेट किया था, जो कि क्या आया था 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ई ओवर एम किसके इक्वल है, ई स्टैंड करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को और एम स्टैंड करता है मास को। इनकी रेशो जो था वो किसके इक्वल थी 1.755, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मिलीकेंस ने बताया था वो यहाँ पुट कर दिया है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट करना है वो यहाँ मैंने इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज किया है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 1.602 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम्स को कूलम से कैंसिल कर दिया, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिवाइड करके इंटू 10⁻31 केजी हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो इसके पार्टिकल्स हमने कौन कौन से एटम के पार्टिकल पढ़े हैं, वो 3 थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। इन पर अगर चार्ज देखा जाए तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.602 इंटू 10⁻19। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो -1.602 इंटू 10⁻19 है। रिलेटिव चार्ज देखा जाए तो प्रोटॉन पर +1 का है, न्यूट्रॉन पर 0 का है, इलेक्ट्रॉन पर -1 का। अगर इनके मैसेज केजी में देखे जाएं तो वो है 1.67 इंटू 10⁻27, इसका 1.650 इंटू 10⁻27, जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया 9.1 इंटू 10⁻31। अगर इनके मैसेज AMU में देखे जाएं तो प्रोटॉन का मैस AMU में 1.0073 है, इसका 1.0087, इसका 5.48 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्रैमिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है 5.1 वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी ये समझ आई होगी। मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा कि आपको कैसी ये वीडियो लगी, और इसको मज़ीद लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।